साल भर में कुल 24 एकादशी होती हैं और ये सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। इनमें से कुछ एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी और भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी व्रत में पूरे दिन पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है और द्वादशी तिथि को ही व्रत का पारण यानी कि उपवास खोला जाता है। इस अत्यंत कठिन व्रत को रखने और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से भक्तों को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। महाभारत काल के समय यानी कि द्वापर युग में भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव साल भर की सभी एकादशियों का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन इस व्रत को नहीं रख पाते थे। कारण था उनके पेट में जलने वाली व्रक अग्नि का, जिस कारण से वह एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह पाते थे। भोजन करना उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था। एक दिन भीमसेन ने इस बारे में वेद व्यास जी से बात की। उन्होंने व्यास जी से कहा, हे मुनिवर, मैं तो थोड़ी देर भी भूखे नहीं रह पाता हूँ। ऐसे में एकादशी व्रत करना मेरे लिए संभव ही नहीं है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मुझे भी एकादशी व्रत का पुण्य मिल सके? ये बात सुनकर व्यास जी ने भीमसेन को ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी निर्जला एकादशी का महात्म्य बताया। व्यास जी ने कहा कि साल भर में सिर्फ एक एकादशी का व्रत रख लिया जाए तो साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल सकता है। इसके बाद ही भीमसेन ने भी इस एकादशी व्रत को किया था। यह व्रत बहुत कठिन होता है, इसलिए किसी भी तरह के रोगी को, वृद्ध लोगों को या बच्चों को इस व्रत को भूले से भी नहीं रखना चाहिए। शारीरिक रूप से सक्षम और समर्थ लोगों को ही निर्जला एकादशी का उपवास निर्जला रहकर रखना चाहिए। नहीं तो आप इसे सामान्य एकादशी की तरह, जैसे साल भर में बाकी एकादशी का उपवास आप रखते हैं, जल और फल के साथ में, उसी तरह से रख सकते हैं। अक्सर लोग एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि क्या हम इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले भरपूर मात्रा में जल पी सकते हैं, उसके बाद से हम ये व्रत रख सकते हैं? तो देखिए, जो एकादशी व्रत के नियमों का पालन है वो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। तो दशमी तिथि की रात 12 बजे के बाद से आपको जल का त्याग करना होता है और उससे पहले आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन कर लें। ध्यान रखें कि दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और इस दिन जो आप भोजन करेंगे यानी दशमी तिथि को, वो बिल्कुल सिंपल सादा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं होना चाहिए, ताकि आपको अगले दिन व्रत रखने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। भरपूर मात्रा में आप पानी वाले फलों का सेवन, जूस का या पानी का सेवन दशमी तिथि को जरूर कर लें। उसके बाद ही आपको निर्जला इस उपवास को रखना चाहिए। अगर आपने आज के दिन निर्जल रहकर उपवास रखने का संकल्प लिया है, बीच में दिन भर में कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब आपके लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ऐसे में कहा यही जाता है कि अगर आपने संकल्प लिया है निर्जला का और बीच में पानी पी लिया तो व्रत खंडित हो जाता है। इसके लिए एक ऐसा उपाय भी है कि अगर आपके लिए बिना पानी के रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हो, अब आपको लग रहा हो कि आप बिना पानी के इस व्रत को नहीं रख पाएंगे, तब आपको जो करना है वो इस वीडियो में आप आगे जानेंगे। पहले जान लीजिए तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार निर्जला एकादशी है 31 मई बुधवार को और एकादशी का जो व्रत है वो केवल इसी दिन रखा जाएगा। तिथि चाहे एक दिन पहले प्रारंभ हो रही हो, लेकिन उदया तिथि के अनुसार और जो शुभ मुहूर्त वाली तिथि है वो 31 मई बुधवार को ही है, इसलिए आप इसी दिन व्रत रखें। व्रत सुबह से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रहेगा। अगर आपने निर्जला रहकर उपवास रखने का संकल्प लिया है तो आपको द्वादशी तिथि से पहले जल का या किसी भी प्रकार के फल का सेवन नहीं करना है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 मई मंगलवार दोपहर 1:09 से और 31 मई बुधवार की दोपहर 1:46 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। अब ऐसे में भी एक प्रश्न लोगों के मन में होगा कि 30 मई मंगलवार की दोपहर 1:09 से ही जल का त्याग करना है क्या? तो ऐसा नहीं करना है। 30 मई मंगलवार को आप केवल दशमी तिथि के ही नियमों का पालन करेंगे और रात 12 बजे से जल का त्याग करेंगे। 31 मई बुधवार सूर्योदय सुबह 5:45, सूर्यास्त शाम 7:03 पर रहेगा। राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 मई बुधवार दोपहर 1:47 से और 1 जून गुरुवार की दोपहर 1:39 पर समाप्त हो जाएगी। हरिवासर का जो समय होगा वो 31 मई बुधवार को रात लगभग 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा।
इसलिए जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको हरिवासर के समय का भी जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि हरिवासर के समय भूले से भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। 1 जून गुरुवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 5:44, सूर्यास्त शाम 7:04 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 पर रहेगा। नियमों के अनुसार द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है और ध्यान रखना होता है कि व्रत खोलते समय हरिवासर का समय ना हो। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर होता है, यानी कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय। निर्जला एकादशी का उपवास आप खोल सकते हैं 1 जून गुरुवार को सुबह 5:45 से लेकर 9:30 के अंदर अंदर। आपको ध्यान रखना है कि इसी शुभ मुहूर्त में आपको जल का या फलों का सेवन करना है। इससे पहले आपने ना तो जल ग्रहण करना है और ना ही फलों का सेवन करना है। पूजा आप चाहें तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा दान देने के बाद ही किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, लेकिन गर्मी के कारण अक्सर लोग प्यास लगने पर पानी पी लेते हैं, जिससे उनका व्रत टूट जाता है। अगर आपने सुबह निर्जल रहकर व्रत रखने का संकल्प लिया है, दिन में या शाम तक आपको किसी भी प्रकार से यदि कोई परेशानी होती है, तो ऐसे में अगर आपको लग रहा हो कि बिना पानी के आप नहीं रह सकते हैं, पानी पीना जरूरी हो गया हो, तो आपको 12 बार ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करना चाहिए। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करके क्षमा याचना करनी चाहिए और फिर उसके बाद एक थाली में जल लेकर घुटने और बाजू को जमीन पर लगाकर जिस तरह से पशु जल पीते हैं उस तरह से आप जल पी सकते हैं। पेट भरकर जल पीना बहुत ज़रूरी हो तो पेट भरकर पिए, नहीं तो थोड़ा बहुत पानी आप इस तरह से पी सकते हैं। इस तरह से जल ग्रहण करने से यानी कि पानी पीने से निर्जला एकादशी का व्रत भंग नहीं होता। लेकिन इस उपाय को आपको तभी करना है जब आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएं, तबीयत आपकी खराब हो रही हो, तभी आपको जल पीना है। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तभी आपको निर्जला रहकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। व्रत का पारणा हमेशा तुलसी पत्र और जल से करना चाहिए और उससे पहले आपको जल से भरे घड़े का दान, सुराही का दान यानी कि पानी का दान करना चाहिए। पानी के अलावा फलों का, मौसमी वस्त्रों का, हल्दी का, अनाज का दान भी कर सकते हैं। आज के दिन जो व्रत कथा पढ़ी और सुनी जाती है, जिन मंत्रों का जाप किया जाता है, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो अलग से हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा।